नंदिनी आई रे। कैसी लगी? एकदम आसमान से उतरी हुई परी, मतलब जिसे देख के दिल में डमरू बजने लगे, एकदम वैसी। हाँ, सूरत भले ही तुम्हारे जैसी थी, लेकिन सीरत, अरे साक्षात देवी का रूप लगती है हमें। हाँ हाँ, इसलिए तो मैंने उसे जय किशन के लिए चुना है। अब तुम जैसे धरती पुत्र के लिए किसान की बेटी, वाह क्या जोड़ी। चलो अब जल्दी से सपना बना लो, इसमें तुम्हारे हीरोइन बनने के सारे गुण हैं। पर बेचारी बहुत परेशान है यार, उसके पति ने आज तक छुआ भी नहीं है उसे। सच में? और नहीं तो क्या। हाय, मुझे नंदिनी को बताना होगा कि मैंने बिजली को इस घर से निकालने का प्लान बना लिया है। नंदिनी, नंदिनी, ये इतनी रात को नंदिनी कहाँ चली गई? कहीं बिजली ने उसके साथ फिर से कुछ गलत तो नहीं किया? चलो अब जल्दी से उसे अपनी भोजपुरिया स्टाइल का जलवा दिखाओ और अपने प्यार में फंसा कर ले जाओ, ताकि वो मेरे आकाश जी का पीछा छोड़े। वो क्या है ना, अब उसके पति की शादी मुझसे हो चुकी है। जय किशन जी, अरे नंदिनी जी, इतनी रात में आप इधर कैसे? ये सवाल तो हमें आपसे करना चाहिए, इतनी रात को आप क्या कर रहे हैं यहाँ? आपको तो बाकी कर्मचारियों के साथ दूसरे घर में होना चाहिए। अरे वो क्या है कि अब रात तो समय देखकर रोज आ जाती है, लेकिन भूख थोड़ा समय देखकर आती है, वो तो कभी भी लग जाती है। तो बस इसीलिए हम खाना लेने यहाँ आ गए थे। तो फिर खाना तो आपको वहां पे मिल जाता। अरे वहां तो सब खाना अड्डे मार के सो रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आइए, हम आपको कुछ खाने के लिए देते हैं। जी आइए। लाई लाई लाई, हमको दीजिए। अरे ऊपर बैठ के खाइए ना। अरे नंदिनी जी, हमारी धरती मैया ही है, इसमें बैठने पर कैसी शर्म। और हम ना जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो यहीं बैठ के खाएंगे। ठीक है, तो फिर आराम से खाइए। नंदिनी जी, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, बहुत स्वादिष्ट। आप ना बहुत अच्छी गृहिणी हैं। धन्यवाद। चलो, किसी को तो अच्छे लगे हम। अरे नंदिनी जी, कसम सरयू मैया की, अरे पूरे अयोध्या में आपसे अच्छा कोई नहीं है। कौन है लड़का? अरे आप उठिए मत, खाते समय उठते नहीं है। अंग्रेजी रुक, अब हमें साथ चलिए, हम समझाते हैं कौन है।
चलिए। अच्छा, ये है बिजली के जिगर का छल्ला जिससे नंदिनी जी को वो अलग करना चाहती। तुम और दादी एकदम भूले हो। किसी भी राह चलते इंसान को नौकरी पे रख लिया और तो उसे इस घर में रहने की जगह भी दे दी। इस घर में रखने से पहले कम से कम ये तो देख लेती वो इंसान कैसा है। क्या पता वो कोई गुंडा या मवाली हो, बदमाश हो। मैं अभी उसे इस घर से बाहर निकालता हूँ। लीजिए, इतनी रात को घर से बाहर निकालेंगे? रुक जाइए, कल सुबह दादी माँ से पूछ के निकाल लीजिएगा। वैसे हमारी मानो तो हमें वो इंसान ईमानदार लग रहा है। बेचारा अनाथ है, मंदिर में रहता है और तो उसने हमारी जान भी बचाई। हमें तो लगता है वो इंसान ईमानदार ही है, बाकी आप देख लीजिए। ठीक है, वैसे एक बात बताओ, तुम बहुत उसके साथ ही कर रही थी, क्यों? लगता है किसी को बहुत जलन हो रही है। आप भी तो बिजली के साथ एक ही कमरे में रहते हैं ना, उसका क्या? देखो, तुम सह सकती हो ये सब, लेकिन मुझसे ये सब सहन नहीं होगा। इतना प्यार करते हैं आप हमसे? जितना तुम सोचती हो उससे 1000 गुना ज्यादा। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, कसम से। आपके बगैर एक पल भी मौत के बराबर लगता है। मरे हमारे दुश्मन। मैं एक बात बताना भूल ही गया। मैंने इस बिजली को इस घर से निकालने के लिए प्लान बनाया है। कैसा प्लान? भूख लग रही है सासू माँ। ए नंदुरिया, अरे नानू ने सिखाया नहीं कि नाश्ता टाइम पे लगाते हैं। को तो मीठा बहुत पसंद है रे। अभी खिलाती हूँ आपको मीठा। आकाश, अरे विकास, तू यहाँ क्या कर रहा है सुबह सुबह? ठीक है तू? अरे तूने तो भाभी को बोल के मुझे यहाँ बुलाया है। मैंने बुलाया? दिमाग ठीक है तेरा? मैं क्यों बुलाऊंगा तुझे? अच्छा, समझ गया। शायद भाभी तुझे कोई सरप्राइज देना चाहती है। ये ले, गोवा ट्रिप की 2 टिकट्स तेरे हनीमून के लिए। गोवा हनीमून? क्या बोल क्या रहा है तू? धन्यवाद भैया। नए नए ड्रामे करने से ना मैं तुम्हारा नहीं हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा हूं। नंदिनी मेरी पत्नी और मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। आई बात समझ? ऑफिस चल के बात करते हैं, चल। बहुत सही है दुख, लेकिन आज कत्लेआम होगा। तेरी वजह से आकाश जी मेरे पास नहीं आ पा रहे, जैसे मुझ में कोई कांटे लगे। मुझ में कांटे लगे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन तू हमारे बीच का कांटा जरूर बनी हुई है और इस कांटे को आज मैं जिंदगी भर के लिए निकाल दूंगी।
कहा आकाश को मैं प्यार करूंगी, क्योंकि तू तो भगवान को प्यारी हो जाएगी। क्या करने वाली हो तुम? तेरा खात्मा। मेरे होते हुए नंदिनी के खिलाफ तुम्हारी हर साजिश नाकाम है। और एक बात याद रखना, आइंदा ऐसी हरकत की ना तो ये चाकू मेरे हाथ में होगा और इसकी शिकार होगी तुम। नंदिनी मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। बस अब वक्त आ गया उस बिजली नाम की बला को हम सबके जिंदगी से दूर करने का। दादी जी, इमरती दादी, ओ चाची जी, मोहिनी। क्या हुआ? रुकिए, सबको आने दीजिए। घर की बहू अन्नपूर्णा होती है, इसलिए आप सबके खाने की जिम्मेदारी मेरी। देखिए, प्यार मोहब्बत का एक कदम मैं बढ़ा रही हूँ, तो एक कदम आप भी बढ़ाइए। ऐसे ही तो हम दोनों अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे ना। ये कमिया, कहीं इसने खाने में जहर की पुड़िया तो नहीं मिला दी? आज इतनी खातिरदारी करने के लिए बुला रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। बिजली कौन है यहाँ पर? मैं हूँ बिजली, बोलिए क्या काम है? हम आपका गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार? किस बात के लिए? हमारे पति से जबरदस्ती शादी करने के लिए। मैंने की थी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन। मेरे शादीशुदा होने के बावजूद तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की, और हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से ये शादी अमान्य है। अब तुम्हें मेरी जिंदगी से बाहर जाना होगा। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कीजिए इसे और इसे ऐसी सजा दीजिए कि ये ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे। मेरी धर्म पत्नी नंदिनी है और अगले हर जन्म में यही रहेगी। ये आकाश ने तो पूरा भाषा ही पलट दिया। कहा था ना हमने, अगले 24 घंटों में तुम्हें इस घर से बाहर निकाल कर रहेंगे। बिजली जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार करवा लीजिए। छोड़ मुझे, मैंने कहा ना छोड़, छोड़ मुझे। बिजली, हम नहीं चाहते कि भारद्वाजों की चौखट पर किसी भी स्त्री को जबरदस्ती लेकर जाए, इसलिए चुपचाप पुलिस के साथ चली जाओ। अरे तुम होती कौन हो मुझे अच्छा बुरा सिखाने वाली? मुझे पता है मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है।
रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। अभी भी बदतमीजी कर रही हो? हाँ, करूंगी बदतमीजी, क्योंकि कोई भी मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। क्या बकवास कर रही हो तुम? अभी के अभी चली जाओ बाहर। चुपिए जरा, अभी आपकी जबान पर ताला लगाती हूँ। अपनी गवार बहू की तरह अनपढ़ तो नहीं है आप? अंग्रेजी पढ़नी आती है तो पढ़िए, क्या लिखा है? आ? पढ़ लिया ना? आप सब भी देख लीजिए, ये देखिए, देखिए देखिए। अरे पतिदेव, हार्वर्ड कर देंगे आपको, इतनी का जल्दी? क्या हो, आपके फटी की फटी रह गई? अब निकाल के दिखाओ मुझे बाहर। दादी माँ, क्या है इसमें? इसमें बिजली की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट है। बिजली माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये झूठ है दादी माँ, ये झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं आकाश जी के बच्चे की माँ बनने वाली, इस घर का वारिस मेरे कोख में पल रहा है। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे आकाश जी से अलग नहीं कर सकती। और रही बात मुझे घर से निकालने की, तो एक गर्भवती महिला को घर से निकालना भी कानूनन जुर्म है। क्यों इंस्पेक्टर साहब, सही कह रही हो ना? एक एक को जेल की हवा खिलवा सकती हूँ। वकील साहब, अपनी वकालत अपनी जेब में रखिए और जाइए यहाँ से, क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस आदमी ने मेरा फायदा उठाया और जब मन भर के तो चला गया वापस अपनी पत्नी के पास। अरे मैं क्या कोई खिलौना? बताइए आप लोग कि जब मन किया उठा लिया, जब मन किया फेंक दिया। नहीं आकाश जी, खिलौना नहीं, हक का गोला हूं मैं। मेरे साथ खेलिएगा तो चलिएगा भी। अब कोई जरूरत नहीं है आप लोगों की, चाहिए यहाँ से। वकील साहब, मेरी बात सुनिए। देखिए, माफ कीजिएगा मिस्टर आकाश, आपकी इस हरकत के बाद हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। बाकी का मामला आप खुद संभालिए। चलिए इंस्पेक्टर साहब। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया तुमने। देख लीजिए आपका पोता क्या कर रहा है। अभी तो तुम्हारा हाथ मेरे गले तक पहुंच गया, लेकिन आइंदा ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। मैं हाथों को अपनी जेब में डाल लूं, वरना जेल भिजवा दूंगी। दादी जी, देख लीजिए अपने पोते की करतूतें। आप तो न्याय की देवी है ना, आप कीजिए न्याय। आकाश, ये सब क्या हो रहा है? अगर तुम ये कहो कि इंसान पानी पर चल सकता है, तो एक पल के लिए वो भी मान ले गया, लेकिन ये हरगिज़ नहीं मानेंगे कि ये बच्चा अंग्रेजी हीरो का है। अच्छा, तो प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी झूठी हो गई क्या? हाँ, 24 घंटे। ये क्या नया तमाशा किया तुमने? ये बात तुम्हें भी पता और मुझे भी पता है कि हम दोनों कभी करीब नहीं आए। फिर क्यों किया ये? लेकिन ये बात दुनिया वालों को कैसे साबित करोगे? सबके हिसाब से तो हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं ना। सब तो यही सोचेंगे कि कभी ना कभी तुमसे ये प्यारी सी गलती हो गई होगी। तुम्हें क्या लगा तुम चाल चलोगे और मैं दुखियारी बहू की तरह रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी तुम्हारे सामने? गलतफहमी थी आपकी आकाश जी।
अब जितना जमीन के ऊपर है मैं उतना ही जमीन के नीचे। पता है, अब पुलिस के सामने मुझे बस थोड़ा सा रोना है, थोड़ा गिड़गिड़ाना है, फिर वो आपको जेल के अंदर कर देंगे। पता है मैं क्या बोलूंगी? इस आदमी ने मेरा गलत फायदा उठाया और अब इस आदमी का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। बस इतना ही करना है, इसके बाद तुम्हारे माथे पर लगेगा दाग। और अगर उससे भी मन नहीं भरा तो फिर मैं बुलाऊंगी नारी शक्ति वालों को, फिर थोड़ा और रोऊंगी और इस बार वार करूंगी तुम्हारी प्यारी सुमित्रा दादी पर। जरा सोचो, क्या इस उम्र में वो ये सब झेल पाएंगी? कहीं सदमे की वजह से उनकी जान तो नहीं चली जाएगी? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.